मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि या तो आप सभी किसी न किसी परीक्षा से गुजर कर आए हैं और अपने नए जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, या किसी न किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि चर्चा इसी बात की होगी कि वे कौन से कारण हैं जो आपके प्रयास, आपकी खुशी और आपके उद्देश्य में खलल डाल सकते हैं। जब ये बात आती है सामने तो मानसिक तनाव का मुद्दा सबसे पहले आता है। मानसिक तनाव छात्रों का जीवन, उत्पादकता, जीवन का सुचारू रूप से चलना, खुशी महसूस करना, इन सभी का जो संगम है वो अद्भुत है। मानसिक तनाव को हमेशा नकारात्मक रूप में देखा गया है क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो चोट है वो बहुत गहरी होती है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि मानसिक तनाव में निहित वे गुण हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। किसी भी काम को सुचारू रूप से करने के लिए एक हद तक तनाव की आवश्यकता है। जब तक मन में उसके बारे में चिंता नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, आपकी तैयारी नहीं होगी, तब तक उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिलती। तो विषय यही है और रोचक है कि छात्रों में मानसिक तनाव की समस्या क्या है, कैसे उत्पन्न होती है और उसे मिटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ये सदियों से रहता ही है। मानसिक तनाव जब से हमारे जीवन में है, जब से हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं ने जन्म लिया, क्योंकि ये मानसिक तनाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन जीने की इच्छा से। We try to survive, we struggle for survival, and whenever we struggle, there is tension. There is tension on all fronts of life. इसलिए इस खामोशी को पहचानना जरूरी है। जिस खामोशी से तनाव, स्ट्रेस या टेंशन हमारे जीवन में प्रवेश करता है, उन पद चिन्हों को पहचानना आवश्यक है। और ये हम सभी को याद रखना चाहिए, चाहे वो डॉक्टरों का जीवन हो, मनोवैज्ञानिकों का जीवन हो या अध्यापकों का जीवन हो, कि ये विषय नया नहीं है और ये समय के साथ साथ लोगों के जीवन में उतरता रहा है और उसी के साथ साथ इसी की परिभाषा, इसका अभिव्यक्तिकरण भी बदलता रहा है। आप याद करें 1950-60 का वो ज़माना, जब सारे अस्पतालों में लोग जो आते थे वो किसी न किसी ऐसी बीमारी के कारण आते थे जिसके पीछे मूल कारण भूख और अनाज होता था। गरीबी हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। फिर वो समय भी आया जब मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया। लोग गांव छोड़कर शहरों में आए। शहर के आसपास होने बनने वाले कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, फैक्ट्री में एक ऐसा जीवन बिताने लगे जो तंग था, जिससे सीने में जलन होती थी। और लोगों ने नाम दिया कि ये जमाना ऐसी बीमारियों का है जिसका संबंध मन से है। मगर आज की समस्या क्या है? आज के छात्रों को देखिए या अपने जीवन में देखिए, उनके परिवार के लोगों के जीवन में देखिए, सबसे बड़ी समस्या लोगों की क्या है? मानसिक तनाव के बारे में या बीमारियों के बारे में जब हम सोचें तो दोनों का चोली दामन का साथ है। तनाव से बीमारियां होती हैं और बीमारियों से तनाव होता है। मगर आज की बीमारियां क्या हैं? आज की समस्याएं क्या हैं? अगर आप लोगों के जीवन में, उनके मन में झांक कर देखें तो सबसे पहली सामने आने वाली बात है अकेलापन। The loneliness is the prime problem of today's youth. लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, जुड़ नहीं पाते, संबंध बनाने में समस्याएं
एक दूसरे के साथ समय बिताने में समस्या है, एक दूसरे पे विश्वास करना, द एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स, एबिलिटी टू ट्रस्ट योरसेल्फ फॉर अदर्स is a problem. Loneliness is now going to be defined as a disease by itself. इस सदी की बीमारी में जिन बीमारियों के बारे में पुस्तकों में, न्यूज़ में हमें पता चलता है, वो है अकेलापन, तन्हाई, और उसी के साथ साथ दूसरी समस्या है होपलेसनेस, उदासीनता, खुश न रह पाना, घबराहट, एंजाइटी, आइसोलेशन, अकेलापन, इरिटेबिलिटी, झुंझलाहट, ये सारी समस्या मन की अवस्था की अभिव्यक्ति है। यानी हमारे व्यवहार में हमारे मन की अवस्था जिस तरह झलकती है, वह हमारे जीवन के आचरण में, जीवन पे काम करने में, अपना काम सुचारू रूप से कर पाने में दिखाई पड़ती है, उसमें इंटरफियर करती है, उसमें बाधा डालती है, और हम स्वास्थ्य से बीमारियों की तरफ धीरे 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 सरकते जाते हैं। तो आज के यूथ की समस्या जब उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, वहाँ नहीं है। The problem of the youth today is that they all are at risk of developing mental health problem or depression, anxiety, alcoholism, addiction, etc. But the root cause is the behavioral trait, the personality trait of the problem, and that is loneliness, hopelessness, ability to trust, inability to trust, inability to change themselves. जब when we think where did it come from, ये बीमारियां सामने आई कहाँ से, इनका मतलब क्या है, तब हम इस बात पर विचार करने लगते हैं कि इंसान का मन जैसे संरचित होता है, द वे ह्यूमन माइंड इज बीइंग शेप्ड और कंस्ट्रक्टेड, द प्रॉब्लम अराइजेस देयर, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज चाइल्डहुड डेवलपमेंट। सो अगर हम जीवन को 3 भागों में बांटें, जन्म के पहले माता के गर्भ में, जन्म के बाद 5 वर्षों तक, और 5 वर्षों के बाद 11-12 वर्ष तक की, ये 3 कालखंड जो हमारे जीवन में है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से सारी व्यवस्था की नज़र इसके बाद आती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मस्तिष्क जो मन का केंद्र है, उसकी बनावट गर्भ में शुरू हो जाती है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो लगभग 65-70% मस्तिष्क का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट पूरी तरह से परिपक्व होकर आता है सामने। बाकी 15-20% आने वाले 5 सालों में होता है, जहाँ वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण है। अब जब हम वातावरण की बात करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि वातावरण की परिभाषा क्या है? वातावरण हर वो चीज़ जो हमारे शरीर के बाहर है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। उसमें चाहे पेड़ पौधे हैं, हवा है, तापमान है, दूसरे लोग हैं, स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, नदी, पहाड़, झरना, जो भी है वो हमारा वातावरण। वे किस तरह हमारे मन पर प्रभाव डालेंगे, बात इतनी सी है। और हमारा शरीर वातावरण से किस तरह रिएक्ट करेगा, किस किस अवस्था में सहज महसूस करेगा, किस अवस्था में उसे आराम मिलेगा, वो कौन सा वातावरण है जिसमें शरीर को आराम मिलेगा और मन को आराम मिलेगा, ऐसे वातावरण की खोज करना बहुत मुश्किल है। लोग वैज्ञानिक जुटे हुए हैं इस काम में टू फाइंड आउट द social determinants of mental health. In other words, the environmental determinants of mental health, the effect of climate change, effect of density of population, effect of migration, nutrition on human mind and human brain. We are yet not there in terms of research where somebody can give you a capsule. कोई किसी दवा की आवश्यकता नहीं, न कोई ऐसी दवा सामने आई है जिसे आप खाएं और आपका तनाव दूर हो जाए।
तनाव दूर करने के लिए हम सभी को एक ऐसी जीवन शैली की आवश्यकता होगी जिसमें मन और मस्तिष्क किसी भी वातावरण में हो सुचारू रूप से काम कर सके। यह एक कला है, ये कला सीखनी पड़ेगी। इसमें समय लगता है और इसी समय की हमें खोज है, हमें आवश्यकता है। हमारे बच्चे जो अभी किशोर हैं, युवा हैं, जो इतनी जल्दी में हैं और इतनी तेज रफ्तार से चल रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है, उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये सिखाना आवश्यक है कि ठहरें, सोचें। अपने मन और मस्तिष्क को अगर वे एक हार्मोनियस कर सकेंगे, संतुलित कर सकेंगे, तब ही वे अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। हम बातचीत को आगे जारी रखेंगे साथ में।